तो वाइजन हाउस फ्री स्टाइल चेस गॉट चैलेंज के तीसरे राउंड में गुकेश के सामने थे 11। अरुणियन से यह मैच हुआ गुकेश का। गुकेश दूसरे राउंड में गुकेश ने किसको हराया? मैग्नस कार्लसन को। तो बैक टू बैक ये जो था ये दूसरी जीत आई गुकेश के लिए 11 अरुणियन से, और वो भी ब्लैक पीसेस से। हालांकि 960 शतरंज, जिसमें हम जानते हैं कि शुरुआती मोहरों की जो स्थिति होती है वो अलग अलग होती है, वहां पे व्हाइट क्या ब्लैक क्या। एनीवे शुरुआत होती है यहाँ पे C4 खेल के, यहाँ पे शुरुआत करी। अभी आप देख सकते हैं कि जो पोजीशन मिली थी इस बार, उस बार राजा यहाँ पर है F8 पे है, मतलब यहाँ पे देखिए राजा F1 रुक, तो F फाइल पे ऐसा कह सकते हैं, राजा F फाइल पर है, एक रुक G फाइल पे, एक रुक E फाइल पर, और गुकेश ने पहली चाल में कैसल किया। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे संभव है? ऐसा हुआ क्योंकि 960 चेस का ये रूल है कि दोनों रुक, वही नियम है कि किंग और हाथी के बीच में कोई होना नहीं चाहिए, यहाँ तो आजू बाजू है, और कैसल की पोजीशन बन रही होनी चाहिए। मतलब ऐसी पोजीशन होनी चाहिए जहां पर आप इमीडिएटली जो है जब भी आप कैसल करोगे सॉरी, तो वो पोजीशन बनेगी कैसी, जो कि नॉर्मल चेस में बनती है। तो यहाँ पर अगर ये संभव है तो वो संभव उन्होंने देखा, कैसल किया, किंग को यहाँ आना चाहिए शॉर्ट कैसल पे और रुक को इधर आना चाहिए, और वही हुआ। इन्होंने किया B3, गुकेश खेलते हैं C5 और अपने इस बिशप को जो है जनरेट करते हैं, पावर देते हैं। अरुणियन खेलते हैं नाइट G3, इंटरेस्टिंग, और यहाँ पर B6 खेलते हैं और अपने इस क्वीन को जो है थोड़ा सपोर्ट देते हैं, ओपन करते हैं यहाँ पर गुकेश। और अब यहाँ पर अरुणियन खेलते हैं D4 और पोजीशन को ओपन अप करने की कोशिश करते हैं। गुकेश कंटिन्यू करते हैं E6, और एक्चुअली में उनकी फ्यूचर में D5 आने की जो है वो तैयारी करते हैं एक प्रकार से, नाइट को ऊपर आने से रोकते हैं। D/C5, B/C5, बिशप B2 खेलते हैं यहाँ पर 11 अरुणियन, और गुकेश के G7 पर हमला करते हैं। गुकेश यहाँ पर खेलते हैं F6 और इस बिशप और क्वीन की बैटरी को थोड़ा न्यूट्रलाइज करते हैं। लेकिन अगली चाल में अरुणियन नाइट E4 खेलते हैं और इस पॉन पर अटैक करते हैं, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मोमेंट था गेम का, जहां पर गुकेश शांतिपूर्वक भी खेल सकते थे D5 करके, लेकिन गुकेश ने यहाँ पर F6 मारने का न्योता दिया, और गुकेश ऐसा ही खेलते हैं, आपको मुश्किल में डालते हैं। अरुणियन ने यहाँ पे बिशप F6 तो एकदम सही मारा, जो कि प्लस पोजीशन थी। अब गुकेश यहाँ पर खेल देते हैं D5। यहाँ पे बेस्ट पोजीशन जो था, बेस्ट प्ले था यहाँ पर अरुणियन के लिए कि बिशप इंटू G7 मारिए, पॉन इंटू E4 मारा जाएगा, बिशप इंटू F8 मारिए, रुक इंटू F8, और आप इस तरीके से चेस खेलिए जहां पर आप एक्सचेंज रुक के बदले में आपको 2 पीसेस देने पड़ेंगे। लेकिन अरुणियन ने दूसरा रास्ता चुना, उन्होंने बिशप D8 एक्सचेंज कर दिया, पॉनअप का रास्ता चुना। लेकिन पॉनअप में दिक्कत ये थी कि अब गुकेश के मोहरे अच्छा खेल रहे थे, ये रुक ओपन फाइल में आ गया, ये रुक भी फ्यूचर में एक ओपन फाइल में आ रहा है, और यहाँ पर एक बहुत संभव था कि एक पास्ट पॉन फ्यूचर में क्रिएट हो सकता है। इन्होंने खेला नाइट G5, गुकेश ने G6 खेल के प्रोटेक्ट किया, जो कि बिशप और नाइट के कॉम्बिनेशन से थोड़ा डेडली हो रहा था। लेकिन चूंकि जब आपके पीसेस आसपास हो तो भले अटैक आ रहा हो, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और ये डार्क स्क्वायर पे क्वीन अकेला कुछ नहीं कर पा रहा था। खैर आगे क्या हुआ, इन्होंने कैसल किया, अरुणियन ने कैसल कर लिया, और ये बिल्कुल नॉर्मल चेस की पोजीशन बन गई। अब यहाँ पर गुकेश नाइट F7 खेलते हैं, इंटरेस्टिंग मूव था वो। एक्चुअली में नाइट फोर्स कर रहे हैं एक्सचेंज करने के लिए, ताकि बिशप भी इधर आ रहा है, तो उन्होंने एक्सचेंज किया, रुक F7 आया, क्वीन आता है यहाँ पे D6। अच्छा, ये पोजीशन पे वो बोल रहे थे, जो एनालिसिस में दिखता है वो बोलते हैं कि बिशप D3 निकालो, ताकि जब भी ये मारे तो आप बिशप से मारो। लेकिन उन्होंने क्वीन C6 किया, गुकेश ने बिशप B7 खेला, और एक प्रकार से यहाँ पे थ्रेट लगा दिया कि भाई नेक्स्ट मूव है D/C4, और चेकमेट लगाया। अब ये वो पोजीशन था जहां पर अरुणियन F3 खेल के सब कुछ बचा सकते थे, लेकिन अरुणियन गए क्वीन H3 सॉरी, D/C4 मारा गुकेश ने, इन्होंने मारा B/C4, और गुकेश के अगले मूव में रुक ऊपर आता है, रुक D4, और इसके साथ ही पॉन तो रिकवर हो ही रहा है, इन फ्यूचर किंग को भी प्रॉब्लम हो सकता है। अब अरुणियन ने F3 खेला, इस क्वीन और बिशप की बैटरी को न्यूट्रलाइज किया, तो अब गुकेश ने पॉन रिकवर कर लिया। और पिछले मैच में जो सेकंड राउंड में हुआ था, उसमें भी C वाला जो पॉन था वो बहुत डेंजरस हो गया था मैग्नस कार्लसन के लिए, और यहाँ पे भी C वाला पॉन ही जो है वो डेंजरस हो गया, C पॉन ने जो जान ली हुई यहाँ पे। नाइट F2 खेला इन्होंने। अब इनका आइडिया था नाइट F2 पे एक्चुअली में ये जो डार्क कलर पे वीकनेस बन रही है गुकेश के, इसको एक्सप्लॉइट किया जाए, तो गुकेश ने इमीडिएटली बिशप E5 लेके आया गुकेश। और अब यहाँ पे अरुणियन एक्चुअली में ऐसा खेल सकते थे, नाइट G4, बिशप G7, नाइट H6, बिशप H6, क्वीन H6, और ये पोजीशन करीब करीब इक्वल है। लेकिन मैं बताऊं आपको कि कभी ना कभी आप चाहे आप कितने भी बड़े प्लेयर हो,
आपको डर थोड़ा लगता है कि भाई ये वाला जो पॉन है कहीं मेरा क्वीन ज़्यादा दूर तो नहीं हो जाएगा, मेरे पीसेस अभी भी कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो ये आपके दिमाग में डर रहता है। खैर, इन्होंने खेला बिशप E4, गुकेश ने खेला क्वीन B6, किंग H1 हटे वो, ताकि इस डायगोनल से कोई प्रॉब्लम ना हो नाइट वाइट को। खैर, A5 किया यहाँ पे गुकेश ने, और यहाँ तक आते आते अरोनियन के पास टाइम काफ़ी कम होने लग रहा था। उन्होंने बिशप D3 खेला, रुक A4 खेल के गुकेश ने A2 के पॉन पर अटैक किया, रुक B1 आया, क्वीन हटे D6। यहाँ पे जब वो रुक F D1 आया और गुकेश के पास 5 मिनट था, गुकेश ने बराबर यहाँ पे सोच के ये चाल निकाली, बढ़िया चाल थी ये। यहाँ पे कई लोग सोच रहे होंगे कि ये क्यों नहीं आ सकता था, बट आफ्टर H6 और D5 एक्चुअली में वाइट के पास रुक A7 जैसी चालें थी, H7 जैसी चालें थी, जो कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था और इसीलिए ये पॉसिबल नहीं था। इसीलिए ये एक ब्लंडर था, ये मार के ये फाइल ओपन करना। तो शायद वो बाद में दिखा होगा उनको और फिर उन्होंने नहीं किया। इन्होंने बिशप G7 खेला, तो नहीं सॉरी, यहाँ पे क्या हुआ, हाँ नाइट G4 आया यहाँ पर वाइट की तरफ से, तो बिशप G7 और नाइट गया यहाँ पर E3, तो गुकेश ने वो बिशप को अनपिन कर लिया एक प्रकार से, वो डिस्कवर चेक का प्रॉब्लम खत्म किया। क्वीन E5, इन्होंने मारा नाइट D5। मुझे लगता है इसके बाद से गुकेश को ऑटोमेटिकली एज मिलने लग रहा था, क्योंकि ये 2 पॉन कनेक्टेड हो गए थे, वीकनेस आपका खत्म हो गया था। क्वीन से चेक आया, बिशप F8 और D5 बहुत जल्दी खेला। C4 गुकेश ने पुश कर दिया, सी वाले पॉन ने पहले भी कमाल किया था। यहाँ पर रुक C7, ये बढ़िया चाल थी, ये बढ़िया चाल थी, क्योंकि इससे क्या हुआ, क्वीन B8 के बाद सडनली गुकेश का रुक जो है थोड़ा सा जाम हो गया। यहाँ पे गुकेश से एक ब्लंडर भी हुआ, उन्होंने C3 खेला, रुक D5 पे क्वीन F4 खेल दिया। उन्हें क्वीन E7 खेलना चाहिए था ताकि ये अनपिन हो जाए और सपोर्ट बना रहे, और ये पॉन बढ़ रहा है। बट गुकेश ने क्वीन F4 खेला, जो कि ब्लंडर था, और यहाँ पर अरोनियन फायदा उठा सकते थे, लेकिन 20 सेकंड है, आप ऐसा नहीं खेल पाते हैं 20 सेकंड में। क्या करना चाहिए था यहाँ पर, ये पोजीशन थी जब इन्होंने क्वीन F4 खेला, तो यहाँ पर रुक D1 खेल दिया। यहाँ पर 11 ने, अगर वो रुक C5 खेल देते तो खेल बन जाता था यहाँ पे, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम है, आप देख सकते हो, आप रुक से रुक नहीं मार सकते, आपका क्वीन मर रहा है, और आप क्या खेलोगे, आप यहाँ पे बहुत रुक F7 खेलना पड़ेगा, और क्वीन F4, रुक F4 और रुक इंटू C3 के बाद जो है ये वाइट विनिंग पोजीशन पे है। तो ये मिस हुआ, बट टाइम कम है, नहीं देख पाए। रुक D1 गए, रुक B4 आए, गुकेश ने एक्सचेंज किया, और ये सबसे बड़ी ब्लंडर थी ये। यहाँ पे क्या खेलना चाहिए था, यहाँ पे इनको खेलना चाहिए था, रुक D8 अंदर आना चाहिए था और यहाँ पे प्रेशर देना चाहिए था, लेकिन ऐसे आपको नहीं दिखता भाई। सेकंड्स आपके पास बचे हैं और आप सोचो कि सब अपोनेंट का क्वीन बन रहा है और आप फटाक से नीचे आओ। आप कितने भी बड़े प्लेयर हो, आप जल्दी इन्हें कैलकुलेट नहीं कर सकते अच्छे से। और ये पोजीशन जो है वो टेक्निकली बिशप D3 के बाद विनिंग हो गई। गुकेश ने खेला किंग G7, इन्होंने खेला रुक F8, बस आया बिशप D6, यहाँ पे मेट लगी, उसको बचाने के लिए खेला पॉन G3, सो आया यहाँ पर क्वीन D2, और यहाँ पर आप देख सकते हो बिशप मर रहा है और अभी ये पॉन आगे बढ़ रहा है। इन्होंने खेला क्वीन C4 से सपोर्ट लगाया, सो देन पॉन C2 यहाँ पे देना पड़ा। चेक वेक आया थोड़ी देर में, बट इसके बाद यहाँ पे रिजाइन कर दिया इन्होंने, क्योंकि प्रॉब्लम कैसा है, ये आप हटाओगे तो यहाँ से मर के प्रॉब्लम में मेट हो जाएगी। बिशप आ रहा है तो रुक आप हटा नहीं सकते, किंग आप हटा नहीं सकते, क्वीन आप हटा नहीं सकते, तो यहाँ पे रिजाइन कर दिया लेवन अरुणन ने। तो ये शानदार जीत यहाँ पर गुकेश ने दर्ज की तीसरे राउंड में वाइजनहाउस फ्री स्टाइल चेस गॉट चैलेंज में, और गुकेश की ये लगातार दूसरी जीत रही 960 शतरंज में। इससे पहले उन्होंने कभी 960 शतरंज खेला ही नहीं है, पहली बार खेला। पहली जीत कार्लसन के खिलाफ आई, दूसरी जीत अरोनियन के खिलाफ आई। क्या ही कमाल का शतरंज यहाँ पर खेला है डी गुकेश ने।